मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी महासंघ ने आज प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखना था। धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट चचाई के द्वार पर हुआ, जहां सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए। धरना अंतर्गत कर्मचारियों को संबोधित करते हुए भारतीय महासंघ के अखिल भारतीय मंत्री और विद्युत प्रभारी आर.एस. जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानून को समाप्त कर नए 4 कानून प्रस्ताव किया है, जिसमें से 2 कानूनों को भारतीय महासंघ ने समर्थन किया। वहीं 2 कानूनों के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति भी दर्ज की है। इसके अलावा विद्युत सेवानिवृत्ति महासंघ के राष्ट्रीय महासंघ अरुण देवांगन ने कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला और पावर कंपनी में कुशल कर्मचारियों की कमी को लेकर प्रशासन की नीति पर सवाल उठाए। भारतीय महासंघ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और भारतीय ठेका मजदूर संघ शहडोल संभाग के महामंत्री ताराचंद यादव ने ठेका श्रमिकों के शोषण के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। इस दौरान कृषि एवं वनवासी ग्रामीण महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री कृष्ण कुमार बैगा और कोयला उद्योग के महेंद्र पाल ने भी बिजली कर्मचारी महासंघ के आंदोलन का समर्थन किया। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री सत्येंद्र पाटकर ने कहा कि यदि इस आंदोलन के दूसरे चरण को प्रबंधन ने गंभीरता से नहीं लिया तो आगामी 16 अप्रैल को हजारों कर्मचारी भोपाल में विशाल रैली निकालने के लिए मजबूर होंगे। शाम 5:30 बजे धरने का समापन हुआ और आंदोलनकारियों ने एकजुटता के साथ सहयोग देने के लिए एक दूसरे का धन्यवाद किया। अब यह देखना होगा कि सरकार और प्रबंधन इस आंदोलन के बाद कर्मचारियों की मांगों पर कितनी जल्दी और प्रभावी कार्रवाई करते हैं। पावर सेक्टर में ठेका मजदूरों की बढ़ती संख्या और उनके शोषण से बचाव के लिए क्या उपाय है? मैं राधेश्याम जायसवाल, अखिल भारतीय मंत्री भारतीय मजदूर संघ विद्युत का प्रभारी। अभी देखिए, भारत सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मर्ज करते हुए 4 कानून में तब्दील किया है और इस 4 कानूनों के बारे में मजदूरों को मालूम भी नहीं है और इसलिए जन जागरण के तहत भारतीय मजदूर संघ पूरे देश भर में इस बात को बता रहा है कि इस 4 कानून में जो 2 कानून हैं उसको भारतीय मजदूर संघ ने स्वागत किया है जो मजदूरों के हित में है, और 2 ऐसे कानून हैं जो मजदूरों के हित में नहीं है, जिसके लिए संशोधन की बात हम लोगों ने किया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि जो पहला अपना श्रम कोड है, वेज कोड, उसके तहत जो है पूरे देश भर में एक फ्लोर वेज लागू होने वाला है, एक न्यूनतम मजदूरी लागू होगा पूरे देश भर में। तो ठेका मजदूरों को एक समान पूरे देश भर में मजदूरी मिले, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने पटना के अधिवेशन में मांग भी किया था, जिसको हम लोग जीविका मजदूरी के नाम दिए थे, और उसके आधार पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम फ्लोर वेज लागू करेंगे। आप देखेंगे कि उसी के तहत जो है मोदी जी ने ये कहा है कि भाई मेरी गारंटी रहेगी कि सभी मजदूरों को, ठेका मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। नियुक्ति पत्र में पद का नाम भी रहेगा, वेतन भी दर्ज रहेगा, कितने दिन के लिए उनकी नियुक्ति हो जाएगी ये भी रहेगा। 8 घंटे से ज़्यादा काम कराएगा तो 8 घंटे से ज़्यादा का ओवर टाइम का उसमें प्रावधान रहेगा। इन सारी बातों को लेकर के नियुक्ति पत्र में जारी किया जाएगा, जिसमें सभी चीज़ उल्लेख रहेगा। आप देखेंगे कि जो हमारा जो कोड है जिसको हम लोगों ने स्वागत किया, उसमें महिलाओं के लिए खासकर समान काम समान वेतन का अवसर देते हुए उनको भी अपशिष्ट पाली में भी महिलाओं को ड्यूटी लगाया जाएगा, लेकिन उसमें महिलाओं की सहमति और उनकी सुरक्षा की गारंटी इस जगह पर रहेगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। माता पिता और बच्चों का भी जो स्वास्थ्य के दृष्टि से हेल्थ का प्रावधान भी उस कोड में किया गया है, जिसके तहत सभी पूरे परिवार के लोगों का इलाज भी होगा। आप देखेंगे कि उसमें अभी 2 कोड का हम लोगों ने संशोधन की मांग किया हुआ है, जिसमें खासकर आप देखेंगे कि किसी उद्योग में अगर 100 मजदूर काम कर रहे हैं तो उस उद्योग को बंद करने के लिए उस उद्योगपति को सरकार की सहमति नहीं लेनी पड़ती, अनुमति नहीं लेनी पड़ती। उस संख्या को बढ़ाते हुए सरकार ने 300 कर दिया है, जिसका भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया है कि भाई ये गलत बात है कि आप 300 मजदूरों जो काम कर रहे हैं उस उद्योग को आप अचानक बिना अनुमति के बंद करने का जो प्रावधान आपने किया है गलत है, इसमें संशोधन किया जाए, ये बात हम लोगों ने किया है। अभी आप देखेंगे कि किसी भी आंदोलन करने के लिए 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है, अब उसको 60 दिन बढ़ा दिए गए, उसमें भी हम लोगों ने संशोधन की बात किया हुआ है। इसी प्रकार से और भी ऐसे कानून हैं जो मजदूरों के हित में नहीं हैं, उसका हम लोगों ने संशोधन की बात किया है, और ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो मजदूरों के हित में हैं, उसको हम लोगों ने स्वागत किया। आज आप लोग किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में एवं ताप एवं जल विद्युत गृह में आज
एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें 11 सूत्रीय मांगें थी, जिसमें विद्युत संविदा कर्मियों को नियमितीकरण और विद्युत नियमित कर्मचारियों का वेतन विसंगति का प्रमुख मुद्दा था, एवं विद्युत आउटसोर्स में ठेका श्रमिक के रूप में जो प्लांट में और डिस्ट्रीब्यूशन में कार्यरत ठेका श्रमिक के कर्मचारी हैं, उनके विषय थे। उनको हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर निगम मंडल बना करके उनका जो शोषण होता है उस पर रोक लगाने का हमारी मांगें थी। इसके साथ ही 7 मांगें और थी जो कि अपने मांग पत्र में हमने दी हुई है, एवं शासन प्रशासन से मांग की है कि आज के धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर शासन इस कुंभकर्णी नींद से नहीं जागता है तो 16 अप्रैल को भोपाल में ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन के लिए रैली निकालकर ऊर्जा मंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा और अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर भी सभी विद्युत कर्मी जा सकते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार पाटकर, अखिल भारतीय विद्युत मंत्री महासंघ। धन्यवाद।